एक लापता बच्चे की तलाश एक खौफनाक और अकल्पनीय साजिश में कैसे बदली, आइए इस मामले को समझते हैं। परिवार तुरंत बिखर गया। माँ ने चाचाओं पर उंगली उठाई तो पलटकर उन्होंने भी बेहद गंभीर आरोप जड़ दिए। रोहन को किसने अगवा किया? इस सवाल का जवाब एक खौफनाक और जानलेवा लालच के जाल में छिपा था। 9 अगस्त को वाराणसी में 8 साल का रोहन स्कूल तो गया, लेकिन लौटकर कभी घर नहीं आया। एक हादसे के कारण उसके पिता लकवाग्रस्त थे। वो अपने बेटे को खोजने में पूरी तरह से बेबस थे। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर तलाशी ली, फिरौती का कोई कॉल नहीं आया और बच्चे का नामो निशान तक नहीं मिला। पूछताछ के दौरान परिवार वाले एक दूसरे पर बेहद अजीबोगरीब और सनसनीखेज आरोप लगाने लगे। चाचाओं का सीधा दावा था कि कविता जुगनू नाम के एक शख्स के साथ अपने अवैध संबंध छिपा रही है। लेकिन कविता ने इसे सिरे से नकार दिया। उसने कहा कि जुगनू बस एक मददगार पारिवारिक दोस्त है। हफ्तों की तलाश के बाद एक बेहद अजीब सुराग हाथ लगा। घर से एक बिना लाइसेंस वाली बंदूक गायब थी। ये बंदूक पिता के कमरे से ही गायब हुई थी। क्या इसका रोहन के गायब होने से कोई कनेक्शन था? पुलिस ने एक लोकल डीलर के जरिए इस बंदूक को ट्रेस किया और सुई सीधे जुगनू सिंह पर आके अटकी। पूछताछ में जुगनू ने कबूल कर लिया कि उसने वो चोरी की बंदूक 25,000 रुपए में बेची थी। चौंकाने वाली बात ये थी कि बंदूक से मिले पैसों का बड़ा हिस्सा उसने सीधे कविता को दिया था। लेकिन बंदूक की चोरी तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी। रोहन का असली सच इससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। जुगनू ने माना कि उसने ही रोहन को स्कूल के बाद रोका, उसे दूर ले गया और फिर मार डाला। इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद कविता थी। एक माँ ने अपने बेटे को मरवा दिया। पति की मौत के बाद घर रोहन को मिलता, इसलिए कविता कभी उस घर को बेच नहीं पाती। आखिरकार जंगल में पुलिस को रोहन का कंकाल मिला। उसकी पहचान सिर्फ उसकी स्कूल यूनिफॉर्म से हो पाई। लालच ने एक माँ को ही कातिल बना दिया। क्या पैसों की भूख सबसे पवित्र रिश्तों से भी बड़ी है?